नमस्कार दोस्तों, आइए दोस्तों बात कर लेते हैं स्टॉक मार्केट की। कोई भी स्टॉक में हमको अगर इन्वेस्ट करना है तो उससे पहले हमको देखना पड़ता है फिनेंशियल रिजल्ट या क्वार्टरली रिजल्ट उस कंपनी का कैसा आया है। तो अगर हम फिनेंशियल रिजल्ट देखने जाएंगे तो उसमें रहता है एबिटा का मतलब फुल फॉर्म होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट डेप्रिसिएशन टैक्स एमोर्टाइजेशन। तो अर्निंग मतलब क्या हुआ कि कोई भी कंपनी उसका जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट को वो जो मार्केट में सेल करता है, सेल करने के बाद उसको जो पैसा मिलता है उसको कहा जाता है अर्निंग। तो इसी अर्निंग को हम कोई भी पैरामीटर, ये जो पैरामीटर 1 2 3 4 पैरामीटर से माइनस करने से पहले, इस पैरामीटर को माइनस करने से पहले जो अर्निंग होता है उसको कहा जाता है एबिटा। तो अर्निंग का मतलब हुआ रेवेन्यू कम फ्रॉम सेल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ऑफ ए कंपनी। हाँ, और इंटरेस्ट मतलब बैंक में उसका कुछ सेविंग्स है जिससे उसको इंटरेस्ट मिलता होगा। डेप्रिसिएशन मतलब क्या है, उसका जो लेबर है, उसका जो एम्प्लॉय है, उसमें जो खर्चा होता है, उसको जो सैलरी दिया जाता है, वो इसको उस कंपनी का कोई लोन रहेगा, डेप्ट रहेगा तो उसमें जो उसको इंटरेस्ट देना पड़ता है वो भी माइनस करना पड़ता है। और जो परचेस ऑफ रॉ मटेरियल ऐसा कुछ, उसको जो प्रोडक्ट बनाने में जितना खर्चा आता है, रॉ मटेरियल खरीदता है तो उसको भी अर्निंग से माइनस किया जाता है। और टैक्स हम जानते हैं जो इनकम टैक्स होता है, अदर्स टैक्स भी कुछ होता है जैसे जीएसटी होता है, टोल टैक्स होता है, ये सब भी अर्निंग से माइनस किया जाता है। और एमोर्टाइजेशन का मतलब है लॉन्ग टर्म एसेट लाइक कंप्यूटर, मोटरसाइकिल, व्हीकल सिमिलर टू डिप्रिसिएशन, मतलब ये भी अर्निंग से माइनस किया जाता है। तो ये जो इंटरेस्ट, डिप्रिसिएशन, टैक्स, एमोर्टाइजेशन है ये अर्निंग से माइनस किया जाता है, उसके बाद ही उसका नेट इनकम या नेट प्रॉफिट आता है। लेकिन एबिटा का मतलब ये होता है कि ये सब चार चीज़ों से माइनस करने से पहले उस कंपनी का प्रॉफिट क्या हुआ या अर्निंग क्या हुआ वो दिखाया जाता है। आइए दोस्तों दूसरा टॉपिक के बारे में बात करते हैं। दूसरा टॉपिक है ROCE। इसका मतलब फुल फॉर्म होता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इन कंपनी। उस कंपनी में कितना पैसा लगा हुआ है और उस पैसे में कितना रिटर्न कंपनी को मिल रहा है, ठीक है। और इसका जो फॉर्मूला है इसका है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट और टैक्स एबिट, इसको डिवाइडेड किया जाता है कैपिटल एम्प्लॉयड, कितना कैपिटल उसमें लगा हुआ है वो कैपिटल से ये डिवाइड किया जाता है, वो कैपिटल से डिवाइड किया जाता है कि उसका जो रिटर्न ऑन कैपिटल है वो निकलता है ऐसे, ठीक है। और दूसरा चीज़ के बात करते हैं, दूसरा है ROE का मतलब है रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी का मतलब होता है कि उसमें जो इक्विटी है उस इक्विटी का उसमें कितना रिटर्न आता है। तो रिटर्न ऑन इक्विटी का फॉर्मूला है जो उसका नेट इनकम होता है। हमने जैसे पहले बात किया, जब कंपनी जो प्रोडक्ट बेचता है वो प्रोडक्ट को जो वो उसका जो कॉस्ट है, कुछ एक्स्ट्रा कॉस्ट उससे माइनस करने के बाद उसको जो नेट इनकम या नेट प्रॉफिट होता है उसे शेयर होल्डर का जो इक्विटी है उसका डिवाइड किया जाता है। तो डिवाइड करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वही होगा रिटर्न ऑन इक्विटी। तो कोई भी स्टॉक बाय करने से पहले हमको देखना पड़ेगा ROCE, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल, ये सब देखना पड़ता है। उसके बाद ही हमको कोई भी स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।